स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ और मैथ से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और उनके एक्सरसाइज को हल करते हैं। आज की क्लास में हम आपको दशमलव से जुड़े कुछ सवाल आपको हल करके बताएंगे, तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास का सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दशमलव एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 का यह पहला भिन्न को दशमलव रूप में लिखना, यह आपके पाठ्य पुस्तक से हमने लिया है। ऐसे सवालों को हल करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम आज आपको इनके हल करके बताएंगे। पहला सवाल है कि भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना। आपके लिए हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्रकार के भिन्नों को लिया है और इसे किस तरह हम दशमलव में बदलेंगे, आइए देखते हैं। पहला है 5/10। तो 5/10 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंश है 5 और हर है 10। यदि हम इसे भाग करेंगे तो भाग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको समय भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिए और सीखिए आसान से आसान तरीका से हम किस प्रकार सवालों को हल कर सकते हैं। तो 5/10 है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर हर में 0 है, हर में अगर 0 है तो जितना जीरो रहेगा इस अंश के उतना पीछे दशमलव लगा देंगे। बात समझ में आई? हर में जितने 0 होंगे उतना ही अंश को छोड़कर हम दशमलव का प्रयोग कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितना 0 है? 1 0 है। तो यहाँ पर अंश को एक अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। इसे लिखेंगे 0.5। ठीक है, इस दशमलव को दिखने के लिए हम एक 0 यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? 0.5। ये हमारा इस भिन्न का हल हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। 5/10 को हम 0.5 के रूप में दशमलव के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आइए अब नंबर बी को देखते हैं। नंबर बी में क्या है कि 3.7/10। अभी हमने इस प्रकार के हिसाब को पहला सवाल में हल किया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 को रहने देते हैं। ठीक है, और प्लस 7/3 को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 है, यानी एक 0 है, तो हम एक अंक के बगल में बाईं तरफ दशमलव लगा देंगे, है ना। तो इसे हम लिखेंगे पिछले प्रश्न की भांति ही 0.7। राइट। अब हम इसे क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह पूर्ण संख्या है और बाकी दशमलव संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? दशमलव के बाईं ओर होती है, और दशमलव वाली जो संख्या होती है वो राइट साइड में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण संख्या 3 है, तो हम 3 को पहले लिख देंगे और प्लस 0.7 है,
तो यहाँ पर रख देंगे 0.7। ठीक है। अगर यह आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसे ऐसे जोड़ें कि 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर भी हम अपने मन से 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई मान नहीं होता है, इसलिए हम लगा देते हैं 0.0 3.0, इसमें प्लस करना है हमको 0.7। तो क्या होगा 0 + 7 7.3 + 0 3। तो मेरा आंसर सेम आया। तो इसे हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं और मेरा आंसर होगा 3.7 आंसर। ठीक है। अब आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। यहां पर क्या है 2/5 है, तो 2/5 को हम किस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हर में 5 है और अंश में 2 है। तो यदि हम इसे 0 के रूप में ले आए तो हमारा हल करना आसान हो जाएगा। तो 0 के रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, इसे हमें अगर हम 5 को 2 से गुना करते हैं तो मेरा 10 आ जाएगा, है ना, 0 वाली संख्या। तो 2 से गुना करने पर 10 होता है, तो उसी 2 से हम अंश को भी गुना करेंगे। एक बात याद रखें कि किसी भी संख्या को अगर अंश से और हर से एक साथ गुना किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। तो हम वही करेंगे 2/5, इसे भी हम 2 से गुना कर देंगे और इसे भी हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूने 10। ठीक है। तो हमें पहले प्रश्न की तरह ही आ रहा है, इसे हम क्या लिख देंगे, 1 अंक छोड़ करके दशमलव, यानी कि 1 0 है तो 1 अंक छोड़ करके हम दशमलव डाल देंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे 0.4, है ना, ये आपका आंसर। ठीक है ना। आइए डी नंबर को भी देख लेते हैं। यहां पर है 3.3/5। ठीक है। तो इसे आप कई तरीके से बना सकते हैं। इस सवाल को कई तरीके से आप हल कर सकते हैं, जिनमें एक तरीका मैं आपको बताता हूं, कुछ और तरीका बताऊंगा। तो इसे आप क्या करें कि ऐसे मिश्र भिन्न, ये मिश्र भिन्न होते हैं, इसमें पूर्णांक भी होता है और भिन्न भी होता है, जैसे मिश्र भिन्न कहते हैं। इसे हल करने का तरीका है कि इसे गुना कर दें, इस हर को इससे गुना करने पूर्णांक संख्या से, और फिर इसमें जोड़ दें और फिर बटे 5 लिख दें, है ना। तो 5 × 15 और +3 18 हो जाएगा, बटे यह 5, इस प्रकार से। ठीक है। अब पिछले प्रश्नों की भांति यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 है, इसे हम शून्य वाली संख्या लाने का प्रयास करते हैं। तो इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे 2 से गुना करते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा, यानी 0 वाली संख्या हमें मिल जाएगी। तो इसे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी संख्या 2 से हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब क्या हो जाएगा, इसे गुना कर दीजिए, 18 दूने 36 बटे 5 दूने 10। ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे, हम पिछले प्रश्न की ही तरह हम, चूंकि 1 0 है तो एक दाहिनी ओर से 1 अंक छोड़कर दशमलव को लगा देंगे। तो क्या है, कहां पर दशमलव आ जाएगा, 6 को छोड़ करके, यानी 3.6, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सीखा
कि भिन्नों को दशमलव के रूप में हम किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं या उस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल को लेते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखें। तो यहाँ हमने 4 भिन्न दशमलव वाली संख्याओं को लिया है और इसे हम भिन्न के रूप में किस प्रकार चेंज करेंगे, किस प्रकार बदलेंगे, वो हम सीखते हैं। ठीक है, आइए पहले प्रश्न ए को देखते हैं। क्या देख रहे हैं, 0.6 है। इसे हम भिन्न किस प्रकार बना सकते हैं। पिछले प्रश्न को याद रखें दिमाग में। हमने बताया था कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना हम नीचे हर में एक पर 0 लगाते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, दशमलव के बाद जितने अंक हों, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है ना, यानी कि 6 है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 पर उतना ही हम 0 डाल देंगे। ठीक है, यानी 1 अंक है दशमलव के बाद में, तो हम 6/10 लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया भिन्न के रूप में 6/10, यह हमारा भिन्न हुआ। तो इसे हम थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, सरलतम रूप जिसको बोलते हैं। जैसे कि 2 से दोनों विभाजित है, 6 से 2 से 6 भी विभाजित है और 10 भी विभाजित है। तो इसे हम दोनों में 2 से भाग दे देंगे, यानी हम इसमें भी 2 से भाग दे देंगे और इसमें भी हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 होगा, और बटे 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो मेरा आंसर हुआ 3/5, ये हुआ आंसर। इस प्रकार हमारा 0.6 जो भिन्न के रूप में था, अब बदल करके भिन्न के रूप में 3/5 हो गया है। ठीक है, तो ये सवाल आपके बुक से लिया गया है, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 से। ठीक है, तो हमने पहला सवाल हल किया। आइए अब दूसरा सवाल बी को लेते हैं। हम इसे कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 3, चूंकि दशमलव के बाईं ओर है, ये पूर्ण संख्या है, और ये दशमलव के बाद है 8, है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको पूर्णांक ही हम रहने देंगे, यानी कि इसे हम 3 पूर्णांक रहने देते हैं। ठीक है, और चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है 8, तो हम क्या करेंगे, 8 के नीचे 1 पर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 8/10 लिख देंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो 8 और 10 दोनों 2 से विभाजित है ना। तो पिछले प्रश्न की तरह ही हम इसे क्या कर देंगे, 3 को रहने देंगे और 2 से इसको भागा लगा देंगे, 2 चौका 2 से इसे, और इसे भी हम 2 से भागा लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 यानी 4 हो जाएगा, और बटे 2 पंचे 10, 5। इस प्रकार से क्या मिला हमको, 3 पूर्णांक 4/5। अब इसे हम थोड़ा सा और हल कर लें। तो पिछले प्रश्न में जैसे हमने बताया था, इसको गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 5 या 15 4 19/5। आप इसे भी आंसर कह सकते हैं और यह भी आंसर होगा। दोनों में से कोई भी आप आंसर देंगे वह सही होगा। ठीक है,
तो इस तरह आपने बी नंबर को भी देखा, किस प्रकार हम दशमलव की संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है, आइए अब सी को देखते हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, तो दशमलव के पहले 2 अंक हैं और दशमलव के बाद 1 अंक है। बस वही नियम को फिर से अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 13 को जो पूर्णांक है इसे हम 13 रहने देते हैं। ठीक है, और इस 7 को क्या करते हैं, दशमलव 7 को 7/10 लिख देंगे। ठीक है, नो डाउट। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे पिछले प्रश्न की भांति हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और प्लस यह कर देंगे। तो 13 दहाई 130, 7 37, 137/10। ठीक है, अब इसे आप लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में भी आप लिख सकते हैं इसे। तो पूर्णांक के रूप में यहाँ है ही, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप आंसर इसको भी लिख सकते हैं, है ना। यह भी आपका आंसर होगा और यह भी आंसर होगा, चाहे आप यह लिखें चाहे यह लिखें, आपका आंसर वही होगा। ठीक है, आइए अब डी को देखते हैं। तो प्रश्न डी में भी हमारा सी के तरह ही सवाल है ना। इसे भी हम इसी प्रकार हल करेंगे, यानी 21 है ना 2/10। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने किया पहले वैसे यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये 2 से 5 10 विभाजित होगा, तो हम यहाँ पर 2 से 2 एका 2 और 2 पचे 10, यहाँ पर एक बार भागा चला। तो अब इसे हम कह सकते हैं 21.1/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 8+8.1 के कुछ सवाल हमने आपको हल करके बताए। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में अगर किसी प्रकार का सवाल हो या कोई प्रश्न हो, कोई सवाल यदि आप नहीं हल कर पा रहे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका हल करके बताऊंगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।